मायाचारी कहाँ पाई जाती है? त्रयंचों में। किसमें पाई जाती है? लोगों ने पूजा भी बदल दी। हम सुन रहे थे आप लोगों की पूजा, संसार में विषयाभिलाषा। क्या पंडित जी, क्या काम कर दिया आपने? सम्मान खाया जा रहा था। सम्मान क्या है? पहले पूजा में लिखा था संसार में विषवेल नारी तज गए योगीश्वरा, है ना। या तो पंडित जी को कोई माता ने समझा दिया होगा कि तुमने हमारी बुराई लिख दी, ठीक है, हम ही मिले आपके लिए। उनको मान खाया जा रहा था। अरे भैया, यहाँ पर दृष्टि की बात की गई है, मान खाया जा रहा। किसी स्त्री से बोल दो, क्या आंटी जी थोड़े साइड में हो जाओ, मुझे आंटी, मैं आंटी हूँ क्या? और एक बार अहमदाबाद की घटना आपको सुनाए। हमने कहा कि भैया आप लोगों ने जब शादी की है तो आप लोग जो है ना कम से कम आरी भेष में रहो, धोती पे पहनो। बोले अगर धोती पहनते तो लोग कहते आंटी। क्या बोलते हैं? आंटी बोलते, आंटी। तो आंटी बोलते तो बुरा लगता है। क्या मान कसाए खाई जा रही है आपको। उन्होंने कहा इसीलिए हम लोग साड़ी नहीं पहनते। तो हमने कहा शादी भी नहीं करना थी, तो हम आपसे भी कह देते। सब लोग आपसे दीदी कहते हैं। क्या बोलते आपसे? क्या बोलते? ध्यान रखना, आप वस्त्रों के कारण, और सही कहा जाए ये मान खाया जा रहा है। मान, इतने गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं, जीव को मान खाया जा रहा, सब पहन रहे हैं। तो भैया अगर तुम सबकी चिंता करोगे, सब अभक्ष खाएंगे, तुम खाओगे क्या? सब शराब का सेवन करेंगे, तुम करोगे क्या? पर क्या करें, कोई को दादी बोल दो ना, बहुत बुरा लगता है। हम बूढ़े हो गए क्या? दादाजी बोल दो किसी को तो क्या बूढ़े लगते हैं? मैं बूढ़ा हूँ क्या? तो आप जवान हो गया, सफ़ेद बाल हो गए हो, आपके नाती पोते हो गए हैं, उसके बाद भी आप दादाजी नहीं कहना चाहते हो। विचार करो, मान खाया जा रहा है। मान क्या है? मान सम्मान के चक्कर में जीव अपना पतन कर रहा है। पर्याय की पर्याय नष्ट हो गई हैं और आप अभी समझ नहीं रहे हो। ये धर्म आत्म धर्म तक पहुंचाने का साधन है। मात्र तुमने आर्जव धर्म की पूजा कर ली, मार्दव धर्म की पूजा कर ली और 10 धर्म की पूजा कर ली, इससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होना है, ये साधन है। आपको समझा रहा था कि भैया मान महाविश्वरूप क्या है। बहुत अच्छी लगी पूजा, अच्छे से गा के पढ़ लो। क्या पढ़ लो? मान छोड़ेंगे नहीं, पर पूजा में पूरा कहेंगे मान महाविश्वरूप। और क्या आगे क्या लिखा है? जोर से बोलो ना। करही कौन सी? स्वर्गति। अरे कैसी बातें करते हो, स्वर्गति मिलेगी? मान करने से क्या मिलेगी? वाह, माला के चक्कर में, नाम के चक्कर में देखो तो कितना जीव का पतन हो रहा है। सत्य पढ़ो, सत्य। अपने यहाँ वास्तविकता में पूजाओं में भी सत्य लिखा है, आप उस सत्य तक प्राप्त नहीं करना चाहते हो। पढ़ते कुछ हो, करते कुछ हो। कहते ना, देखे दूसरों की बढ़ती को। अरे कैसी बातें करते हो। ईर्षा भाव रखूं। अरे हमेशा नहीं, ईर्षा भाव रखो। एक की गाड़ी आ जाए, एक का मकान आ जाए, देख के जलने लगे। मान में देखना, मान में जीव है ना, ये नहीं सोच रहा है कि भविष्य क्या होगा, ठीक है ना। मान में भविष्य क्या होगा, मान में नीच गति जाएगी। अभी पढ़ के आए हो आप, मान महाविश्वरूप। देखना, एक तो होता है महामंत्र जिससे कल्याण होता है, एक होता है महाविष जो तुम्हें नीच गति में उत्पन्न कराएगा। किसमें उत्पन्न कराएगा? पर ये बस प्रवचन में, पूजाओं में, पुस्तकों में अच्छा लगता है। जिनवाणी में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता है। पर ये सब चीज़ करने के लिए ही लिखी गई है।
कितने लोग नाम के लिए मर रहे हैं, नाम हो जाए, नाम हो जाए, नाम हो जाए। अरे नाम तो एक संज्ञा है। क्या है? ये नाम एक संज्ञा है, पर इस मान के कारण जीव का संक्लेश स्थान बढ़ जाता है, विशुद्धि घट जाती है, गुण स्थान नीचे आ जाता है, सम्यक तो छूट जाता है। और तो ठीक है, सम्यक तो छूट जाता है। हे श्रावको, तुम्हारे पास कोई निधि है, मात्र तुम्हारे पास एक ही निधि है, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। कौन सी है? बस मान के कारण वो भी चली जाती है। बताओ, जब वो निर्गंथ योगियों को नहीं छोड़ती, रत्नात्रय धारी को नहीं छोड़ती, तो आपको छोड़ेगी क्या? इसलिए ध्यान रखना, मान नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मान जा। धीरे से अपने आप को सुनाना, हे ज्ञानी मान जा। क्या है? जो लिखा है वो सत्य है, इस सत्य को मान जा। यानी जो कुल का, जाति का, बुद्धि का, तप का, श्रुत का, विभिन्न प्रकार के ये मद कर लेता है ना, वो मुनि नहीं रह पाता है। और आज तो लोगों ने एक और बात नई चला दी है, एक ही संघ के मुनि होते हैं, दूसरे संघ के मुनि को मुनि नहीं मानते। क्या है? दूसरे संघ के संत को, निर्गंथ नहीं मानते। अब विचार करना, फिर उनकी गति क्या होगी? तुम सम्यक दर्शन भी तुम्हारे अंदर नहीं। जब तुम्हें रत्नात्रय धारी नहीं दिख रहे हैं तो तुम्हें चश्मा लगवाना पड़ेगा। क्या लगवाना पड़ेगा? रत्नात्रय धारियों के लिए श्रद्धा का चश्मा होना चाहिए कि अपन मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं। 10 धर्म की व्याख्याएं करते हैं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं, और जहाँ बोलते हैं रमो लोहे एक साहुड़म, क्या बोलते हो? रमो लोहे सभ्य साहुड़म। यहाँ पर नमो लोहे सभ्य साहुड़म बोला जाता है, वहीं पद सिखाते हैं। और भैया वही शिविर लगा रहे हैं, और उसके बाद शिविर के अधिष्ठाता बने बैठे हैं, और उसके बाद भी उनको मात्र दिखता है तो मात्र अपना कुल, जाति या एक संघ। रत्नात्रय धारी नहीं दिखती। जबकि ध्यान रखना, एक निर्गंध से दूसरा निर्गंध जब मिलता है तो नमोस्तु प्रति नमोस्तु करता है। क्या करते हैं? अगर निर्गंथ है तो नमोस्तु प्रति नमोस्तु करते हैं। आचार्य भी क्यों ना हो, ध्यान रखना, आचार्य भी क्यों ना हो, ये 10 समाचार विधि का पालन करना चाहिए। अगर कोई श्रमण अगर आया है तो आचार्य श्री का हम लोगों को अच्छा वात्सल्य मिला, अच्छी शिक्षा मिली। आचार्य महाराज भले भी हम उनके शिष्य क्यों ना हो, जब हम लोग नमोस्तु करते हैं, आचार्य श्री पीछे से उसको नमोस्तु में प्रतिवंदना करते हैं। निर्गंथ मुद्रा है। पर कई तो सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े साधक हैं, बहुत पुराने तीर्थ दीक्षित हैं। आज का ये दीक्षित हो गया, मेरे सामने का बच्चा अगर ऐसा विचार आ गया निर्गंथ को भी, तो उनका गुणस्थान गिरा देगा। प्रतिबंधना करना चाहिए, समाचार विधि का पालन करना चाहिए। हम तो इसलिए पूछ लेते हैं पहले ही, भैया जहाँ मिलन हो उसके पहले ही पूछवा लेते, भैया महाराज जी समाचार विधि अपन करेंगे कि नहीं, मिलना चाहते हैं कि नहीं। क्यों भैया? अब उनको नहीं मिलना है तो ज़बरदस्ती जाके मिल नहीं सकते, ठीक है ना। जो आगम की बात करते हैं तो भैया आगम हम लोगों ने भी पढ़ा है, और उसमें समाचार विधि लिखी है कि मुनि आता है। देखो आपको अब बता रहे हैं आपको, मुनि आता है तो मुनि जो है दूसरे मुनि की 3 दिन तक सेवाएं करता है, नमोस्तु प्रति नमोस्तु करता है। 3 दिन तक उनकी चर्याएं देखता है। और एक और बात देखते हैं कि अगर दूर से आए हैं, थके हैं,
और विश्राम, जैसे लंबा विहार होके आए हैं, 2-4-10 दिन तो ऐसे लग जाते हैं कि उनका थकान निकलती है। हम लोग भी अभी जब झांसी आए थे 2 महीने में अहमदाबाद से झांसी चल के आए, गर्मी में मार्च में चले थे और मई में आए थे। क्या है, और जब वहाँ आए तो आने के बाद थकान बहुत थी, गर्मी थी, और आने के बाद थोड़े दिन के बाद टीकमगढ़ के पास एक स्थान में रुके तो बुखार आ गया। हमें मालूम था थकान निकलेगी, कई बार ऐसा होता है। तो महाराज 3 दिन तक उनकी चर्याएं देखते हैं, उसके बाद अगर उनकी चर्याओं में योग नहीं दिखता है तो फिर वंदना आपस में करें या ना करें। अगर योग नहीं लगते हैं तो नहीं करते हैं, और सबसे पहले वंदना करना चाहिए। क्या है, ये समाचार विधि में है, मुनियों की समाचार विधि है। एक आचार्य महाराज शिष्य की परीक्षा करते हैं, और आप आचार्य हो क्या? मान खाया जा रहा है, मान। अरे श्रावको, आपके लिए मात्र श्रद्धा का विषय था, आपने रत्नात्रय को आपको देखना चाहिए था, पर आप भी कहते हो जिन महाराजों के पास सम्मान हो, मान हो, उन्हीं के पास जाना। महाराज आपको बुलाएं, पत्रिका भेजें, कार्ड भेजें, बहुत आप सम्मान चाहते हो। अरे जिसको भगवान से मिलना होता है वो सम्मान नहीं चाहता है, जिनको निर्गंथों से मिलना होता है वो सम्मान नहीं चाहता है, वो वास्तव में धर्मात्मा है। और जिनको मान खाया जाता है वो वास्तव में धर्मात्मा नहीं है। मुनियों के लिए लिखा है ये तो। क्या है, अभिमान करने वाले श्रवण नहीं होते हैं, जो किंचित भी, क्या है, इन किंचित भी जाति में, कुल में, रूप में, श्रुत में, तप में बड़े बड़े तपस्वी, ध्यान रखना, वर्तमान में जो हम लोगों ने देखे थे, आचार्य सन्मति सागर जी जो तपस्वी सम्राट कहलाते थे, है ना, 1-1 महीने के उपवास किए, जिन्होंने वास्तव में इतनी तपस्या की कि मात्र छाछ लेते थे। क्या लेते थे? एक आहार, एक उपवास, पूरा चातुर्मास में नहीं, पूरे जीवन में चला उनका। उन्हें लगभग बिहार में बस दो माने कंटिन्यू वो छाछ ले लेते थे, अन्यथा मात्र छाछ और पानी, कुछ नहीं लेते थे। तरुण सागर जी भी जब उनकी जन्म जयंती में आए थे तो उनको भी बड़ा शक था कि ऐसा तो नहीं कि छाछ की जगह और कुछ दिया जाता है। हम लोग उस दिन आचार्य के साथ आहार के लिए गए थे, यानी पड़घान एक साथ हुआ था। तरुण सागर जी बगल बाजू में खड़े हुए थे, देख रहे थे। फिर उन्होंने बोला, लोग बोलते थे कि आचार्य सन्मति सागर जी मात्र छाछ लेते, मैं देख रहा हूँ कि छाछ के साथ और कुछ तो नहीं दिया जाता है। और देखा कि मात्र आचार्य महाराज छाछ लेते थे। ऐसे तपस्वी थे, और अगर देखा जाए बहुत बड़े, बहुत पुराने दीक्षित साधु थे, ठीक है ना। और जब हम लोग आचार्य श्री के पास चातुर्मास ऊदगांव का 2007 का हुआ था, वहाँ पर गए और वहाँ पर आचार्य वंदना आदि सब कार्य करते थे। कभी कभी जैसे लेट हो गए, लेट होने के बाद आचार्य महाराज स्वाध्याय करते थे। देखना, स्वाध्याय करते करते भी अब अपन तो चुप, माने धीरे धीरे से अपनी भक्ति कर लेते थे। वो भक्ति करने के बाद अंत में गुरु वंदना के रूप में नमोस्तु करते। आचार्य महाराज स्वाध्याय करते करते पिछी उठा के बोलते थे नमोस्तु। वास्तव में एक आचार्य, हम लोगों ने बहुत कहा आचार्य से आशीर्वाद दे दो, नहीं, नमोस्तु करते थे। जबकि उन्होंने श्रावकों को दे देते, माताजियों को दे देते, पिछी से कभी हम लोग को आशीर्वाद दिए ही नहीं है। आचार्य भी आए, उनके शिष्य भी आए, उन्होंने प्रतिवंदना कर लेते थे। और आज जो है ना, आज सामान्य श्रावक भी देखें, साधु में भी मान आ गया, और सामान्य श्रावक भैया आपस में आप जय जिनेंद्र करते हो, और जहाँ मान अब बढ़ जाता है तो जय जिनेंद्र बंद हो जाती है। क्या है? मान खाया जा रहा है जीव को, मान। भगवान के चरणों में आके भैया मान करोगे तो कहाँ जाओगे? भगवान के चरणों में आके तो आपको मान छोड़ना चाहिए।
मैं इस जाति का हूँ, मैं इस कुल का हूँ, मैं इस मंदिर का हूँ, इस कमेटी का हूँ। बताओ क्या करोगे आप? अहंकार में उनको धीरे से कह देना, भैया अगर नई संस्कृत जानते हो तो धीरे से कह देना मान महाविष्णु। पक्की बात कहना है, अपने आप से तो पहले ही कहना है। जब भी मान सताने लगे, अगर वास्तव में आपको गुणस्थान आपको स्थिर रखना है, गुणस्थान बढ़ाना है, विशुद्धि बढ़ाना है, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखो। मान महाविष्णु महामंत्र से कल्याण होता है, मोक्ष मार्ग आपका बढ़ता है, मिलता है, विशुद्धि बढ़ती है। और महाविष कौन सा है? मान। विष खाने से मृत्यु होती है और महाविष से नीच गति मिलती है। क्या होगी? जब बताओ रावण जैसे जीव को नीचे ला दिया मात्र मान ने, और रावण का इन प्रतिनारायणों का नियोग होता है, जितने भी प्रतिनारायण होते हैं है ना, ये सब नरक का पहले ही से इनका नियोग होता है। तो काम ही ऐसे करते हैं, इनको निमित्त ही ऐसे मिल जाते हैं कि उनको कहाँ जाना पड़ता है ना? कहाँ जाना पड़ता है मालूम है? नरक जाते। नरक कहाँ जाते हैं? नरक। नियम है, नियम। और वो भी कारण है कि निर्गंत अवस्था थी, निर्गंत अवस्था में जिस जीव ने निदान किया हो, देखना निदान करने से अर्धचक्री का नारायण आदि का पद मिल जाता है या ऐसे पद मिल जाते हैं, पर ये निदान वाले जीव फिर कहाँ जाते हैं? नरक जाते हैं। देखो धन संपदा को नहीं छोड़ा, मान खा गया मान। कितने कितने बड़े राजा, आप कभी वर्तमान योग के ग्रंथ उठा के पढ़ो, मान के पीछे मर गए। सम्मान के पीछे यही युद्ध होते हैं, मान सम्मान के पीछे ही युद्ध होते हैं। ध्यान रखना, उससे सबसे पहले उससे आपका माने भाव का भी नाश हो जाता है और भाव का भी नाश हो जाता है। मान सबसे पहले दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? ठीक है ना, वो जिसका दिमाग खराब हो गया उसकी गति खराब हो गई, ये कहा जाए। क्या है? अच्छे से ध्यान रखना। आज मान महाविष्णु, बार बार इसको पढ़ना आज, है ना। आज उत्तम मार्दों की माला फेरो या ना फेरो, आज एक माला फेरना है। कौन सी? मान महाविष्णु कहें करें नीचे गति, आज इसकी माला फेरना। अब लोग कहेंगे महाराज ने कौन सी माला दे दी आज? नहीं, आज हम सही माला दे रहे हैं आपको। आजकल आप जो मंत्र फेरते थे उसका तो अर्थ नहीं मालूम है, इसका तो अर्थ आपको मालूम है ना।